हेलो भाई, नमस्ते। देखो, आज एक टॉपिक है बेईमान दुकानदार। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। इसमें बच्चों के लगातार डाउट बने रहते हैं। बेईमान दुकानदार, डिसहोनेस्ट शॉपकीपर, ये दो तरह से बेईमानी करता है। एक खरीदते समय यानी खरीदते समय क्रय मूल्य को कहते हैं हम सीपी, और दूसरा बेचते समय जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी। सीपी पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और एसपी पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये कैसे प्रॉफिट कमाता है। तो 10% सीपी पर 10% का प्रॉफिट, तो ये 10% की फ्रैक्शन, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/100, जब हम 10 से काटेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 में बटे में 10 और ऊपर 1। जब 10 में इसकी फ्रैक्शन में एक तरफ 10 लिखेंगे और दूसरी तरफ एक ऊपर वाला जोड़ के 11, तो इसका रेशियो 10:11 का हो जाएगा। और लॉस परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन यही रहेगा, इसमें माइनस हो जाएगा। जो ऊपर 1 होता है वो 10 में से नीचे वाले से घटा के उसे 1 माइनस कर देते हैं, तो इसका रेशियो हो जाएगा 10:9। अब देखो, बेचते समय यह कैसे प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये बेचते समय दो प्रकार से प्रॉफिट कमाता है। एक मूल्य पर यानी रेट पर, और दूसरा वजन पर, वजन को कम तोल कर। तो मूल्य पर यानी रेट पर 10% तो सेम ही रहेगा, जैसे क्रय मूल्य पर कमाता है, 10 से 11 हो जाएगा। और लॉस परसेंटेज में 10 से 9 हो जाएगा। अब बेचते समय देखो, वजन 10% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 10% की बेईमानी करता है। तो सीधे हाथ की तरफ ईमानदारी वाला वजन लिखना है और बाएं हाथ की तरफ बेईमानी वाला वजन लिखना है। अब परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे 10% को, तो आएगा 1/10। अब ये मान लो हम 100 ग्राम चीज़ खरीदने गए, 100 ग्राम कोई या हमने चीज़ ली, 100 ग्राम की वस्तु ली, तो 100 ग्राम में उसने 90 ग्राम दी, उसने कितना कमा लिया? 10 ग्राम। तो इसका रेशियो बनेगा, सीधे हाथ की तरफ 100 हो जाएगा और बाएं हाथ की तरफ 90 हो जाएगा, तो इसका रेशियो आएगा 10:9। अब इसका 20% का देखो, 20% का फ्रॉड कैसे करता है, तो इसका कैसे निकालेंगे? जब 20% का फ्रॉड करेगा, 20% हमें कम देगा, तो सीधे हाथ की तरफ हम लिखेंगे 100, और जितना ही फ्रॉड करेगा हमारे साथ में उतना ही 100 में से माइनस करके हम बाईं तरफ लिख देंगे। इसका रेशियो बना लेंगे। ये 20 से 4 बार में काट दिया 80, और 20 से 5 बार में 100 काट दिया, 4:5 हो गया रेशियो। अब देखो आगे। अब 1 किलो चीनी, अब वजन पे देखो, वजन पर कैसे कम करता है।
1 किलो चीनी की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करके, तो सीधे हाथ की तरफ हम सही वाला वजन लिखेंगे। सही में कितना वजन, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम सीधी तरफ लिख लिए, और 900 ग्राम दे रहा है तो 900 ग्राम दाईं तरफ लिख लिए, बाईं तरफ। तो इसका अनुपात बनाया, रेशियो 9:10। अब सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन एक किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार मतलब वजन इसका इस्तेमाल करता है, बाट का, तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करें। अभी सवाल पूछ रहा है उसका कुल लाभ ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो मैंने बताया कि सीधे हाथ की तरफ सही वाला वजन लिखना है, और बाएं हाथ की तरफ जो कम करके देता है उसको लिखना है। सही वाले में से जितना कम कर रहा है उतना घटा के बाएं हाथ की तरफ लिख देना है। फिर इसका रेशियो बनाना है हमें। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो सीधे हाथ की तरफ लिख लिए, और 900 ग्राम जितना दिया है उसने बाएं हाथ की तरफ लिख लिया। रेशियो आ गया 9:10 का। अब 10 से 9 दिया है तो कितना यूनिट कम किया है, 1 यूनिट। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालें, कितना उसको लाभ हुआ दुकानदार को। जितना डिफरेंस आया मतलब अंतर, जितना उसने कम किया उसको ऊपर लिखेंगे, और बटे में जितना दुकानदार ने दिया है उसको बटे में लिख देंगे, और इंटू 100%, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में ऊपर 100 और नीचे 9 से भाग दे के इतना आ जाएगा आंसर।